फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम एनिमेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसका आउटपुट कैसे रहेगा उसको हम पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें पाइथन प्रोग्राम डेवलप करना है सो दैट आप लोगों ने जो विंडो देखा था इसमें नंबर्स डिस्प्ले किए थे हमने 0 से लेके 9 तक, और नीचे उसके 7 सेगमेंट का एनिमेशन हम जो भी नंबर क्लिक कर रहे थे वहां पे दिखाई पड़ रहा था और सेम वे से हमारा हार्डवेयर भी कंट्रोल कर रहा था। तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम कैसे डेवलप करना है तो उसका बेसिक्स पहले हम देखते हैं। अभी आपने यहाँ पे एक विंडो देखा था, ब्लैक विंडो था। उसमें हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर विंडो है उसके अपर पार्ट में हमने बॉक्सेस बनाए हैं, रेक्टेंगल्स बनाए हैं जो कि टोटल थे 10। तो अभी यहाँ पे 1 2 3 सिमिलरली लास्ट वन, तो दिस इज 0 1 2 एंड सो ऑन, दिस इज 9। जो हमारा पर्टिकुलर विंडो है वो लगभग 650 बाय 650 पॉइंट्स का होता है। तो ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स हम जो सिलेक्ट करेंगे वो -300 ऑन x एक्सिस और y एक्सिस पे 200 सिलेक्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है ये 60 पॉइंट्स का हमने लिया है, तो डेफिनेटली एज दिस इज ऑफ 60 पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट हमारे रहेंगे वो रहेंगे -240 बाय 200। तो इन दिस वे हमारे लास्ट कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो रहेंगे 300 बाय 200। अब ये टोटल जो बॉक्सेस है वो 10 बॉक्सेस है। रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 60 पॉइंट्स का होने की वजह से टोटल 10 बॉक्सेस इनटू 60, तो ये हो जाएगा 600 पॉइंट्स। तो हमारा कोऑर्डिनेट फर्स्ट बॉक्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -300, लास्ट बॉक्स का कोऑर्डिनेट है +300, तो ये बन जाएंगे 600 पॉइंट। अगर इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है तो वो बन जाएंगे 240, 60 पॉइंट्स लेस फ्रॉम दिस एंड 200। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जो पर्टिकुलर बॉक्स का एनिमेशन है वो पाइथन में अचीव कर लेते हैं और बाकी पार्ट को हम आगे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग। ऑलरेडी पाइथन मैंने ओपन कर लिया है। लेट मी सिलेक्ट न्यू फाइल। यहाँ पे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एनिमेशन के लिए हम टर्टल मॉड्यूल यूज करने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू इंपोर्ट टर्टल एज टी। अब ये जो टर्टल वर्ड है ये काफी बड़ा है। अब इसको मैंने रिप्लेस किया टी से, तो अभी मुझे टर्टल की जगह पे टी यूज किया तो चलेगा। मुझे एक विंडो क्रिएट करना है, तो उसके लिए मेरे पास में कमांड है t.screen turtle.screen। अगर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रन करूं तो मुझे एक बाय डिफॉल्ट विंडो मिलेगा। इसकी कोऑर्डिनेट्स लगभग 650 पॉइंट्स बाय 650 पॉइंट्स होते हैं। ये पर्टिकुलर स्क्रीन की साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय गिविंग आवर पॉइंट्स, बट फिलहाल मैं डिफॉल्ट ही लेता हूँ। अब मुझे ये पर्टिकुलर विंडो का कलर जो चाहिए वो ब्लैक चाहिए, तो उसके लिए w.bg कलर हमारा एक कमांड है, बैकग्राउंड कलर। तो मुझे ब्लैक चाहिए। आई सिलेक्टेड ब्लैक। इसको मैं रन करूं तो अभी जो हमारा हमने स्क्रीन देखा था वो उसका बैकग्राउंड ब्लैक आएगा। यस, यू आर एबल टू सी। अभी मुझे यहाँ पे एक टर्टल क्रिएट करना है, तो वो टर्टल के लिए हमारा कमांड है, तो हमारा कमांड है t1 is equals to t.turtle। ये क्या करेगा, हमारे स्क्रीन पे एक टर्टल क्रिएट करेगा जिसका नाम रहेगा t1। फ्रेंड्स, ये टर्टल एनिमेशन के सारे बेसिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप वो वीडियोस देख के ये बेसिक्स को क्लियर करें। अभी हमारा जो टर्टल है बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर में होता है, मुझे उसको व्हाइट में लेना है, तो मैं बोलता हूँ t1 कलर। अभी इसको मुझे लेके जाना है -300 200 कोऑर्डिनेट पे, तो मुझे लिखना पड़ेगा t1 डॉट गो टू -300 200। इफ आई रन दिस, अभी देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा टर्टल 0 पोजीशन पे होता है। अभी वो -300 200 पोजीशन पे गया, लेकिन
इट हैज ड्रॉन दिस लाइन, तो ये उसने लाइन नहीं निकालना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में कमांड है t1 डॉट पेन अप। टर्टल इज लाइक अ पेन। अब यहाँ पे पेन अगर पेज को कनेक्टेड है, इट विल ड्रॉ लाइन। अगर मैं उसको ऊपर लेके ऐसे लेके जाऊँ तो इट विल नॉट ड्रॉ द लाइन। तो ये पेन अप कमांड वही करता है, इट टेक्स टर्टल अवे फ्रॉम द स्क्रीन। और अभी वो -300 200 पॉइंट पे जाएगा। लेट मी रन दिस। हाँ, तो यहाँ पे गया। अभी यहाँ पे मुझे कंप्लीट रेक्टेंगल निकालना है और उसके बाद में वो रेक्टेंगल को पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लेट मी कंप्लीट दिस रेक्टेंगल फर्स्ट। तो उसके लिए मुझे फिर से इसको डाउन करना पड़ेगा। t1.3d पेन डाउन, वो स्क्रीन को टच करेगा पेन। और t1.fd फॉरवर्ड लेना है मुझे। तो आई टेक 60 पॉइंट का हमने एक रेक्टेंगल लिया है, तो यहाँ पे आई टेक 600 पॉइंट फॉर 10 रेक्टेंगल। So let me run this and you will find the turtle is drawing one line. Okay. अब इसको मुझे complete rectangle करना है, तो ये टर्टल ने 90 डिग्री नीचे टर्न लेना चाहिए, 100 पॉइंट सामने लेते हैं, फिर से 90 डिग्री टर्न लेना चाहिए, अगेन 600 पॉइंट, अगेन 90 डिग्री टर्न एंड 100 पॉइंट, सो दैट इट विल कंप्लीट रेक्टेंगल। तो इसको देखिए, अभी t1.rt 90 डिग्री का एंगल से टर्न होगा, अगेन ट्रैवल करना चाहिए 100 पॉइंट। तो FD रेट यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का टर्न लेके जाना चाहिए 600 पॉइंट। यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि सेम कोड है। एंड लेट मी रन दिस कोड, लेट अस टेक द आउटपुट ऑफ इट। यस, इसने पूरा का पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट किया। अब ये पर्टिकुलर बड़े रेक्टेंगल को डिवाइड कर दे 10 छोटे रेक्टेंगल्स में। तो अभी 10 रेक्टेंगल्स बनाना है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज करता हूँ। अब ये जो हमारा पर्टिकुलर रेक्टेंगल है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट में डिवाइड करना है वो स्टार्ट होगा -240 पॉइंट से। यहाँ पे देखिए हमारे कॉर्नर -300 पॉइंट है और हम इसको 60 पॉइंट का एक इंटरवल दे रहे हैं, सो दैट वो रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 60 पॉइंट रहे। तो मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा -240। अगेन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे अगर हम गए तो हो जाएगा -180 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा -240, तो इट विल ड्रॉ कॉस्ट लाइन। अब ये लास्ट कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये लास्ट 240 तक जाना चाहिए। अगर आप ये पूरे रेक्टेंगल को देखेंगे, हमारा ये जो लास्ट पॉइंट रहेगा, टोटल 600 पॉइंट ट्रैवल किया, तो ये रहेगा 300 एंड डेफिनेटली 200। तो हमारा जो लास्ट रेक्टेंगल डिवीजन रहेगा वो यहाँ पे 240 पे रहेगा। तो ये 240 तक हमको आना है, तो मुझे ये फॉर लूप लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे 240 तक लेना है, लेकिन ये जो हमारा पाइथन में फॉर लूप होता है वो लास्ट को कवर नहीं करता, तो मुझे इसको 300 तक लेना पड़ेगा, मतलब वो 240 तक आएगा। और इंटरवल जो हमारा है वो 60 का है। फ्रेंड्स, पाइथन का बेसिस जैसे फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, लिस्ट क्या होता है, ट्यूपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, या फिर इफ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये चीजें आपको नहीं पता, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिसमें पाइथन का बेसिक्स कवर किया है। अगर आपको अच्छे से पाइथन को समझना है तो आप वो वीडियो के थ्रू जा सकते हो। यहाँ पे देखिए हमारा टर्टल स्टार्ट होगा -240 से। तो फिर से मैं t1 को अप लेता हूँ। अब हमको पोजीशन पे लेके जाना है। अब -240 जो कि वेरी होने वाला है, -240, उसके बाद में -180, उसके बाद में -120 जो कि हमने i में लिया है। ये i विल रिप्रेजेंट दिस पोजीशन। तो यहाँ पे हम इसको i लिखते हैं x एक्सिस और y एक्सिस फिक्स है, दैट इज 200। अब इसने लाइन निकालना चाहिए। हमारा जो टर्टल है उसका जो हेड है वो ऊपर है, तो अगर मैं वहां से 100 पॉइंट ऊपर गया तो वो रेक्टेंगल को प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो मुझे उसको नीचे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा t1.bk, सो दैट इज बैकवर्ड और टर्टल विल मूव कितना, तो इट इज 100 पॉइंट। बट ये ड्रॉ करने के लिए हमको पेन को नीचे लाना पड़ेगा, सो t1.पेन डाउन। अगर ये पर्टिकुलर कोड को मैं रन करूँ तो हमारा रेक्टेंगल 10 पार्ट में डिवाइड
हो जाएगा। यस, अभी मुझे ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल पे नंबर्स लिखना है 0 to 10, तो उसके लिए हम कोड को मॉडिफाई करते हैं। अगेन यहाँ पे आई यूज अनदर फॉर लूप। हमें यहाँ पे 0 से 10 तक जाना है। यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 का होने की वजह से नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट 60 था तो लिखना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉर का इंक्रीमेंट होता है वो 1 पॉइंट का होता है, तो यहाँ पे 0 10 इंक्रीमेंट नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट इट इज 1। बट हमें यहाँ पे पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा लेटर का। सो आई टेक इनिशियल पोजीशन इनिट POS। तो हमें लेटर कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस इज गोइंग टू वेरी, वाई एक्सिस फिक्स रहेगा। तो इनिशियल पोजीशन हम किसकी लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग इनिशियल पोजीशन फॉर एक्स एक्सिस। जो हमारा जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है वो -300 पे है, तो यहाँ से मैं इसको टोटल 60 है तो 20 पॉइंट्स इधर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -280। वाई एक्सिस पे इट इज 200, इट इज 100, तो इसके बीच में आएगा 150। बट 150 से थोड़ा नीचे लेते ताकि हमारा जो लेटर है वो सेंटर में दिखे। तो वी टेक इट इज 120 या फिर 130 ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे इनिशियल पोजीशन -280, ये लेटर लिखना है। तो यहाँ पे अगेन T1 डॉट पेन अप पोजीशन पे इसको सेट करना पड़ेगा। T1 डॉट गो टू एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन रहेगा। लेट अस टेक 130। यहाँ पे T1 डॉट पेन डाउन। अब मुझे लेटर को लिखना है, सो T1 डॉट राइट इज द कमांड, इससे आप कुछ लिख पाएंगे। लिखना क्या है, तो इट्स वैल्यू ऑफ आई जो 0 से लेकर 9 तक वैरी होगा। तो आई राइट हियर आई। अब यहाँ पे हमको फॉन्ट देना पड़ेगा। हमारा फॉन्ट जो है आई यूज एरियल, आप दूसरा भी कोई फॉन्ट यूज कर सकते हो। और इसका जो साइज है वो 34 का देते। और जो हमारा इनिशियल पोजीशन है 0 to 80 पे लिखा जाएगा, फिर 60 से उसने बढ़ना चाहिए ताकि 0 के बाद में 1 आगे के रेक्टेंगल में लिखा जाए। तो इनिशियल पोजीशन को हमको 60 से ऐड करना पड़ेगा। अगर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो ऑल रेक्टेंगल्स और रेक्टेंगल्स के अंदर नंबर हमें मिलने चाहिए। यस, सेंटर में आए। थोड़ा सा लेटर का साइज कम दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो 34 की जगह पे आई यूज 44। लेट मी रन दिस कोड और प्रॉपरली हमें लेटर का साइज मिलता है कि नहीं वो देखते हैं। यस, वी आर गेटिंग द लेटर 0 to 9। शेप प्रॉपर लग रहा है। अगर आपको ये शेप को कम ज़्यादा करना है तो फॉन्ट के साइज को कम ज़्यादा करके हम इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में हमको 7 सेगमेंट का एनिमेशन और हार्डवेयर इंटरफेसिंग देखना है। अगर आपको कमेंट या क्वेरी होगी तो प्लीज मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर 7 सेगमेंट एनिमेशन। टिल देन बाय बाय।